नमस्कार। जोमैटो के शेयर होल्डर्स के लिए हफ्ता थोड़ा सा कह सकते हैं एक्शन पैक्ड रहा। हाँ बिल्कुल। 30 अक्टूबर को Q2 के नतीजे आए जोमैटो के और उसके बाद शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो एनालिसिस है वो इशारा कर रहा है कि इस गिरावट के पीछे शायद नतीजों से जुड़ी दो खास बातें हैं। हाँ, लगता तो यही है। नतीजे आने के बाद मार्केट का जो रिएक्शन आया वो इन्हीं पॉइंट्स की तरफ इशारा करता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये दो बातें क्या हैं। पहली चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है वो मुनाफे से जुड़ी है। कंपनी तो मुनाफे में आई है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। पहली वजह जो सारे विश्लेषण में दिख रही है वो यही है कि प्रॉफिट जो है वो उम्मीद से कम रहा। अच्छा। हाँ, देखिए जोमैटो ने प्रॉफिट तो कमाया है, नेट प्रॉफिट 36 करोड़ का। ये अपने आप में तो अच्छी बात है ना? पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था। हाँ, लॉस से प्रॉफिट में आना तो पॉजिटिव है। बिल्कुल। लेकिन शेयर बाजार जो है वो सिर्फ आज क्या हुआ इस पर नहीं चलता, वो आगे की उम्मीदों पर ज्यादा चलता है। मतलब एनालिस्ट्स ने ज्यादा मुनाफे की उम्मीद की थी। एग्जैक्टली। एनालिस्ट का जो अनुमान था हो सकता है वो करीब मान लीजिए 50 करोड़ या उसके आसपास का रहा हो। तो जब असल नंबर उस उम्मीद से कम आता है हाँ। तो भले ही कंपनी प्रॉफिट में है, मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली लेता है। उसे लगता है कि शायद ग्रोथ की स्पीड या प्रॉफिटेबिलिटी की स्पीड उम्मीद से थोड़ी कम है। समझ गया। तो ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला गैप है। हाँ, पहला पॉइंट ये है, इससे वो जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उस पर थोड़ा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हुई पहली वजह। अब आते हैं दूसरी वजह पर जिसका जिक्र एनालिसिस में काफी हो रहा है। जोमैटो का क्विक कॉमर्स बिजनेस ब्लिंकिट। इस पर तो सबकी नजरें थी। सही कहा, ब्लिंकिट को जोमैटो के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है। फूड डिलीवरी का जो कोर बिजनेस है वो अब थोड़ा मैच्योर हो रहा है, तो आगे की तगड़ी ग्रोथ कहाँ से आएगी? हाँ, वो ब्लिंकिट से ही उम्मीद थी। बिल्कुल। तो निवेशक ब्लिंकिट जैसे नए सेगमेंट में बहुत तेज ग्रोथ देखना चाहते हैं। क्विक कॉमर्स वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो ब्लिंकिट के नंबर्स में ऐसा क्या था जिससे बाजार थोड़ा निराश हुआ? ग्रोथ कम रही क्या? एनालिसिस तो यही कह रहा है। हो सकता है जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, मतलब कुल कितने का सामान ऑर्डर हुआ, उसमें बढ़त तो दिखी हो पर शायद उतनी तेज नहीं जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा। मार्केट की उम्मीदें शायद बहुत ज्यादा थीं ब्लिंकिट से। वो शायद एकदम रॉकेट वाली ग्रोथ देखना चाह रहे थे। और सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ ही नहीं, शायद ब्लिंकिट कब तक मुनाफे में आएगा, उसकी जो राह है उस पर भी शायद कुछ सवाल उठे हों नतीजों के बाद, अगर ऐसा लगा कि प्रॉफिट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग सकता है। हाँ, तो वो भी चिंता की बात हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ आज के आंकड़ों का सवाल नहीं है, ये फ्यूचर की स्टोरी पर भी थोड़ा असर डालता है। तो मतलब एक तरफ तो मौजूदा प्रॉफिट उम्मीद से कम रहा। हाँ। और दूसरी तरफ भविष्य का जो बड़ा दाव है ब्लिंकिट, उसकी परफॉर्मेंस ने भी शायद उम्मीदों को पूरी तरह से मीट नहीं किया। बिल्कुल, ये एक तरह से क्या कहते हैं, डबल वैमी जैसा हो गया, दोहरा असर पड़ गया। मौजूदा नंबर भी हल्के और फ्यूचर की उम्मीदों पर भी थोड़ा सवाल। ये वाकई दिखाता है कि इन ग्रोथ कंपनियों के लिए कितना मुश्किल होता है बाजार की हाई एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना, खासकर जब वो नए एरिया में भारी इन्वेस्ट कर रही हों। निश्चित रूप से ये बहुत ही नाजुक बैलेंस होता है। कंपनियां तो लंबे समय के लिए सोचकर निवेश करती हैं, लेकिन मार्केट हर 3 महीने में हिसाब मांगता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो जोमैटो के शेयर में जो ये गिरावट आई, उसके पीछे मुख्य वजह यही लग रही हैं। एक, क्वार्टर का मुनाफा एनालिस्ट के अनुमान से कम रहा। हाँ। और दूसरा, क्विक कॉमर्स सेगमेंट ब्लिंकिट का जो प्रदर्शन था वो शायद बाजार की बहुत ऊंची उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। जी, विश्लेषण फिलहाल इन्हीं 2 फैक्टर्स पर फोकस कर रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर रहता है कि टेक और ग्रोथ कंपनियों की वैल्यूएशन में ये जो खेल है, असल परफॉर्मेंस बनाम बाजार की उम्मीदें, इसका सही संतुलन आखिर है क्या? और क्विक कॉमर्स जैसे सेगमेंट में क्या ये लंबी अवधि का विजन शॉर्ट टर्म दबाव पर भारी पड़ेगा? ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा।